भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी जी, जो ज़्यादा खुश रहता है उस पर तुष्टि दोष आ जाता है, वो भी समस्या है। वो तो बैलेंस रखना पड़ता है ना, बैलेंस रखना पड़ता है। तुष्टि दोष कब आता है? संतोष का जब पालन नहीं किया जाता है तब आता है। संतोष का जब पालन नहीं किया जाता है ना, तब तुष्टि दोष उत्पन्न होता है। संतोष को ना समझने से तुष्टि दोष आता है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया ना? आएगा कैसे? संतोष को पढ़ना पड़ेगा, संतोष की परिभाषा को समझना पड़ेगा, उसको व्यवहार में उतार करके देखना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। संतोष का अभिप्राय क्या है? संतुष्टि का मतलब क्या है? यानी संतोष रहना है, क्या मतलब है इसका? उद्यम करना है, मेहनत करना है। पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ रहा है, पूरी इच्छा झोंक दिया उसमें, पढ़ने में सारी इच्छा बचा के नहीं रखा, पूरा मेहनत कर दिया और जिस विधि से पढ़ना चाहिए उस पूरी विधि को अपनाया। जो जो उसको पता था वो सारे लगा करके पढ़ लिया और उसके बदले में जो भी उपलब्धि होती है, पढ़ने का परिणाम आता है, उस परिणाम को देख करके खुश रहना है, रोना नहीं। वहां पर देखो मैंने इतना मेहनत किया, सब कुछ किया है, ये वो ये, देखो कितने अंक मिले मेरे को, हाँ परीक्षा में देखो कितना कम आए, आपने उनको ज़्यादा दे दिया है, उनको ऐसा किया है और मेरे को देखो मैंने बहुत मेहनत किया है। परेशान हो रहा है आदमी। समझ में आ रहा है ना? तो उसमें क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए। जो अंक मिले आपको उसमें खुश रहना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आपने सारी इच्छा झोंक दिया, पूरा मेहनत किया, अच्छी विधि को अपनाया, सब कुछ किया है, आपको लगता मैंने पूरी मेहनत, पूरा पुरुषार्थ किया, सब कुछ किया, पर जो उपलब्धि मिली है उस उपलब्धि में अगर आप ना खुश रहते हैं, इसको कहते हैं असंतोष। और उस उपलब्धि में खुश रहना, इसका नाम है संतोष, और यह संतोष का आधा भाग है। मेरी बात समझ रहे ना? जो आपको उपलब्धि मिली उसमें खुश रहना, ना खुश रहेंगे तो असंतोष होगा, खुश रहेंगे तो संतोष होगा, पर यह संतोष का आधा भाग है। फिर बाकी बचा हुआ आधा भाग क्या करना है? तो मैंने इतना मेहनत किया फिर भी इतना अंक क्यों आया है? मेरे को तो 100 के 100 आना चाहिए था, और जो कम अंक आया क्यों आया, उसका परीक्षण करना है। कहां कमी रह गई मेरे में? इच्छा में कमी रह गई है, पुरुषार्थ में कमी रह गई है, या विधि में कमी रह गई है? कहां कमी रह गई? उस कमियों को देखना और उन कमियों को निकाल करके सामने लाना और उन कमियों को दूर करना और मेहनत करना है आगे के लिए, आगे के लिए और मेहनत करना है, तब पुरुषार्थ पूरा माना जाएगा, तब संतोष पूरा माना जाएगा। और आदमी क्या करता है? संतोष तो कर लिया, बस जो मिलना था मिल गया, बस बैठा रहता है, आगे के लिए मेहनत नहीं करता है, उसी में बस इसी में मैं इसी में खुश हूं जी। एक रोटी मिल गया ना, इसी में खुश हूं। अरे भले आदमी दूसरी रोटी के लिए मेहनत कर, दूसरी मिल जाए तो तीसरी रोटी के लिए मेहनत कर। मेहनत को नहीं रोक सकते आप, पुरुषार्थ को नहीं रोक सकते, और आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति की जो अभिलाषा है वो कम की नहीं होती, अधिक की होती है। तो अधिक पाने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा, तब संतोष पूरा माना जाएगा। भाई जो मिल गया जी उसी में मैं खुश हूं और आगे और नहीं चाहिए, ये निठल्लापन है, ये निठल्लापन है। इससे निठल्लापन आ जाता है जीवन में। इसलिए जो मिल गए उसमें खुश रहो और आगे के लिए और पाने के लिए मेहनत करो। बात समझ में आ गई? स्वामी जी, सिद्धियों को बोला आसक्ति का कारण है,
और असक्ति जो है थोड़ा माइक को दूर कर। सिद्धि असक्ति का कारण है? नहीं यही तो पढ़ा है आपने। नहीं, ये कैसे मैं पढ़ाऊंगा? असक्ति के कारणों में सिद्धियां बताई। नहीं 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 नहीं, उसको समझने का प्रयत्न करना। अशक्ति के कारणों में जो सिद्धियां बताई गई है, उन सिद्धियों का दुरुपयोग करना, उन सिद्धियों का इस्तेमाल गलत करना, उन सिद्धियों के ना मिलने से दुखी रहना, वो बात कही गई है वहां पर। सिद्धि का मिलना अशक्ति नहीं, ये तो सिद्धि तो सिद्धि होती है, सिद्धि हमेशा आगे बढ़ने के लिए होती है। जब उस सिद्धि का मिसयूज करता है व्यक्ति, दुरुपयोग करता है व्यक्ति, तब वो अशक्ति के अंतर्गत जाएगा। सीक्वेंस तो आपने ये बताई थी ना, मिथ्या ज्ञान कारक के कारण, असक्ति के कारण से मिथ्या ज्ञान होता है, और असक्ति जो है 28 भेद की होती है, जिसमें सिद्धियां 8 हैं। आप दोबारा पढ़िएगा उसको, फिर पूछना, उसको पूरा अच्छी तरह दोबारा पढ़ लो, ठीक है, फिर मेरे से पूछना। आगे बढ़े जी हम लोग। आध्यात्मिक दुख से बचना क्या होता है आपके सामने बताया। जो व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुष्ट रहता है, अप्रसन्न रहता है, चिंतित रहता है, भययुक्त रहता है, तो वो आध्यात्मिक दुख से ग्रसित है। और सिद्धि वो है कि आध्यात्मिक दुख से बिल्कुल बचा रहता है, यानी नाखुश नहीं रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है और निर्भीक रहता है। तब समझ लेना वो आध्यात्मिक दुख से बच गया। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। दूसरी है आधि भौतिक दुख से बचना। आधि भौतिक दुख से बचने का पूरा उपाय अपना लेता है। इस बात को समझ लीजिएगा। आप मेरे को गाली क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि मैं क्रियाएं ऐसा करूंगा जिन क्रियाओं को देख करके आप मेरे को गाली निकालेंगे, मेरे को दुख देंगे ना, इसका ये मतलब हो गया। भला बुरा कुछ भी कहेंगे। भला तो कम ही करता है, बोल आदमी बुरा ही ज्यादा करता है। तो चुगली करता है, निंदा करता है, गाली निकालता है, पीछे पीछे होता ही रहता है ना। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आदमी क्रियाएं ऐसा करता है, कर्म ही ऐसा करता है, जिसके वजह से लोगों को अवसर मिलता रहता है बोलने का। तो ये अवसर नहीं देता है व्यक्ति। सावधान व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति दूसरों को अवसर नहीं देता। समझ में आ रहा है ना? तो वो आदि भौतिक दुखों से बच जाता है। कोई कहे मूर्ख कुछ नहीं आता तुझे, ऐसे जब कोई बोलेगा ना, उसको बड़ा दुख होगा। समझ में आ रहा है ना? और वो अवसर ही ना दे तो वो क्यों कहेगा ऐसा? समझ में आ रहा है ना? तो दूसरे से मिलने वाला जो दुख है ना, उससे बचना है ना। देखो ये आदमी है ना, महा दुष्ट है, ऐसा जब बोल दिया ना उसको, किसी को, तो कितना दुख होगा उसको। ये आदमी, ये इतना गुस्सेलू आदमी है, इसका गुस्सा जो है इसके नाक पर रहता है, ठीक है ना। आग बगुला हो जाता है आदमी, बड़ा उसको कष्ट होता है जब दूसरे लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये जो अवसर हम लोग देते रहते हैं दूसरों को, तो बड़ा दुख होता है व्यक्ति को। इसको कहते हैं आदि भौतिक दुख। इसके अलावा हम और भी दुख लेते रहते हैं ना। साफ सफाई ढंग से नहीं रखते हैं शरीर का साफ सफाई ढंग से नहीं रखते हैं, तो दूसरे लोग हमको दुख देते रहते हैं। कौन? मच्छर, मक्खी, हाँ, ठीक है ना। और जो घर के अंदर और भी कुछ आ जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, जो किचन में आते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं, कॉकरोच, वो ये साफ सफाई कम करते हैं, तो वो लोग दुख देते रहते हैं हमको। उनको देख के हमें बड़ा दुख होता है, परेशानी होती है। समझ में आ रहा है ना? मच्छरों से, मक्खियों से, कॉकरोच से, हाँ, साफ सफाई ढंग से नहीं रखते हैं, जाले बहुत हो जाते हैं, तो किन से दुख होता है? छिपकलियों से, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे प्राणी हैं जो बाहर के प्राणी, उनसे भी दुख मिलता है।
उनका सारा प्रबंध ढंग से करता है तो कम से कम दुख से बचता है व्यक्ति। तो आदि भौतिक दुख जो है दूसरे मनुष्यों से और मनुष्यों से भिन्न योनियों से जो मिलने वाला दुख है उनका पूरा प्रबंध करके रखता व्यक्ति, वो बचा रहता है व्यक्ति। ठीक है जी, इसको कहते हैं आदि भौतिक दुख से बचना। और तीसरा जो दुख है वो आधि दैविक दुख है। अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, ठीक है ना, तूफान से, आंधी से, भूकंप से, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ना, उनसे बचता है व्यक्ति, सजग रहता है, ऐसे ऐसे जगहों पे नहीं रहता है, ऐसे ऐसे जगहों से सावधान रहता है, कब क्या होने वाला है सारी जानकारी रखता हुआ उनसे बचा रहता है व्यक्ति, तो उसको कहेंगे आधि दैविक दुख से बचा रहना। तो कहना चाह रहे हैं यहां पर आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख विमुक्ति, इन तीनों दुखों से जब आदमी छूट जाता है तो उसको कहेंगे विमुक्ति सिद्धि, उसको विमुक्ति सिद्धि कहते हैं। त्रिधा विमुक्ति सिद्धि, तीन प्रकार की विमुक्ति सिद्धि है, क्योंकि तीन प्रकारों से वो छूट जाता है दुखों से। प्रमोद मुदित मोद मान नामिका, तो प्रमोद मुदित मोदमान, ये तीनों प्रकार का दुख है ना, इनसे बचा रहता है। तो इस सिद्धि को प्रमोद मुदित मोदमान नामक सिद्धि कहते हैं इसको। प्रमोद तो आध्यात्मिक का है और मुदित जो है आदि भौतिक का है और मोदमान जो है वो आदि दैविक का है, ऐसे समझ सकते हैं। इस प्रकार ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती है। सूत्रार्थ, ऊहा आदि भेदों से, ऊहा आदि भेदों से युक्त 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। ऊहा आदि भेदों से युक्त 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इन 8 प्रकार की सिद्धियों में उत्तरोत्तर सिद्धि को पाने के लिए पूर्ववर्ती सिद्धि को त्याग करना पड़ता है। बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीज को त्याग करना पड़ता है। एक बात विशेष रूप से याद रखना, अनेक बार हम क्या करते हैं, बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीज को छोड़ते नहीं है, त्याग नहीं करते, उसको पकड़े रखते हैं, फिर बड़ी के लिए मेहनत करने लगते हैं। ना तो ये छूटता है ना वो हाथ लगता है, बीच में लटके रहते हैं हम लोग, बहुत बड़ी हानिकारक है। क्योंकि बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीज को छोड़ना पड़ता है। भगवान का आनंद लेना चाहते हैं तो संसार के सुख को त्याग करना पड़ेगा। वो विद्यार्थियों के लिए आता है ना, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, आता है ना। अगर आपको विद्यार्थी बनना है, विद्यार्थी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सुख को छोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये थोड़ा है कि सुख लेना नहीं चाहिए, घर का सुख छोड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? अगर वास्तव में विद्यार्थी बनना चाहते हो, वास्तव में विद्या अर्जन करना चाहते हो और वास्तव में विशेष विद्या को पाना चाहते हो तो आपको घर का सुख छोड़ना पड़ेगा, माँ का सुख छोड़ना पड़ेगा, पिता का सुख छोड़ना पड़ेगा, घर से दूर रहना पड़ेगा। जैसे हॉस्टल्स में रहते ना लोग, दूर रहते ना, क्योंकि विद्या पढ़ने के लिए एक नियम है, घर पे रह करके विद्यार्थी को पढ़ना नहीं चाहिए। याद रखना आप लोग, अपने अपने बच्चों के लिए समझ लेना, बच्चे नहीं तो पोता पोतियों के लिए समझ लेने का।
अगर उनको विशेष बनाना चाहते हो तो उनको घर से दूर रखना चाहिए। घर से दूर रखने पर बच्चे बहुत अच्छे ढंग से बन सकते हैं। हाँ, जहां रखेंगे वो जगह अच्छा होना चाहिए, वहां का परिवेश अच्छा होना चाहिए, वहाँ का माहौल बहुत सुंदर होना चाहिए, वहाँ के अध्यापक लोग बहुत अच्छे होने चाहिए, तो ऐसे जगह दूर रहना चाहिए। इसलिए जो हॉस्टल सिस्टम है वो अपेक्षा से अच्छा है। और जो माँ बाप चिपका के रखते नहीं, हमारे बच्चों को हम अपने घर में ही रखेंगे, तो ठीक है, रखिएगा, लाड प्यार करिएगा, एक पक्ष कमजोर हो जाएगा उनका। ठीक है, आप इंजीनियर डॉक्टर तो बना देंगे, पढ़ाई अच्छा करवा दोगे, लेकिन जो लाड प्यार करके जो दूसरा पक्ष है ना, उसको कमजोर कर दोगे। उनके अंदर वो सर्वांगीण उन्नति नहीं हो सकती है। सर्वांगीण उन्नति करने के लिए माँ बाप से दूर रहना चाहिए विद्यार्थी को। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा, इसलिए गुरुकुल की परंपरा रही है। बच्चों को घर से दूर, बाहर, आउट, घर पे नहीं रह सकता। घर पे कौन रहते हैं? समझ में आ रहा है ना? बच्चे 5 साल के बाद बच्चे घर से बाहर होते हैं, ठीक है ना? और माँ बाप जो है ना, बच्चों को दे दिया, सौंप दिया, तो माँ बाप भी घर से बाहर। घर पे रहेगा कौन? समझने का प्रयत्न करना। जो माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चों को जिम्मेदारी दे दिया, वो माँ बाप घर पे नहीं रह सकते। भूल जाना हाँ कि जी घर पे रहेंगे तो हम सेवा करेंगे। सेवा ऐसी नहीं होती है। सेवा अपने बच्चों की करना। माँ बाप को तो घर से बाहर निकालो, यानी वानप्रस्थ में पहुंचा दो, वानप्रस्थ आश्रम, तीसरे आश्रम में पहुंचा दो उनको। वो अपनी उन्नति करें, अपनी पढ़ाई करें, अपनी साधना करें, अपना भविष्य सुधारें, परलोक के लिए कुछ अच्छा काम करें। घर पे रहने का मतलब ही नहीं है। तो बड़े बुजुर्ग जो है घर पे नहीं रह सकते, बाहर रहेंगे। बच्चे जो है 5 साल के बाद बाहर रहेंगे। कौन रहेंगे घर पे? पति पत्नी बच्चे रहेंगे दोनों। बस ये है घर। आज वैदिक युग का जो घर है ऐसा होता है। और आप समझते नहीं, घर में बच्चे, किलकारियां हो और बड़े बुजुर्ग हो, पूरा परिवार ऐसे हो, दुखों का घर बन जाएगा वो। महा दुख सागर है। क्योंकि सास ससुर अपना देखो, उनका कर्तव्य, फिर बहू का कर्तव्य देखो, बड़ा जंजाल है ये, ठीक है ना? इसलिए जिसको बाहर जाना बाहर जाओ, जिसको घर रहना वो घर रहे। घर पे रहने योग्य व्यक्ति को घर पे रहना चाहिए और घर से बाहर रहने योग्य व्यक्ति को बाहर रहना चाहिए। जहां रहना चाहिए वहां नहीं रहेंगे, वहीं दुख हो जाएंगे स्टार्ट। मेरी बात समझ में आती है? कम आती है लोगों को। ये कैसी बात है? माँ बाप को कैसे बाहर निकालेंगे? जहां मोह रहेगा ना, वह दुख रहेगा। तो मोह से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का विधान है, नियम है, विद्यार्थी घर पे नहीं रह सकते। जब तक विद्या अध्ययन नहीं होता तब तक बाहर। और बड़े बुजुर्ग घर पे नहीं रह सकते, वो भी बाहर समाज सेवा करेंगे, स्वयं की सेवा करेंगे। ये वास्तविकता है। तो क्या कह रहा था मैं? ये जो सिद्धियां हैं, इनको लेकर के एक बात कही जा रही। एक कुछ त्याग करेंगे तो दूसरा मिलेगा, और जो आपका हाथ लग गया है उसको जब तक त्याग नहीं करोगे तो नया हाथ नहीं लग पाएगा। और हम क्या करते हैं? उसको पकड़े रखना चाहते हैं और नए को पाना चाहते हैं। ये संभव नहीं है, त्याग करना पड़ेगा। भगवान का आनंद जिस किसी को भी चाहिए, वो पत्नी का, पति का, सास ससुर का, बच्चों का, पोता पोती का, इन सब के सुख को त्याग करना पड़ेगा। समझ लो, अगर किसी को भगवान का सुख चाहिए तो वो आदमी के सुख को त्याग करना पड़ेगा, आदमी से मिलने वाले सुख को त्याग करना पड़ेगा। उसके बिना वो सुख नहीं मिल सकता। बड़े सुख चाहिए तो छोटे सुख को त्याग करना पड़ेगा।
ये संसार का नियम है, ये भगवान का नियम है, ये मेरा नियम नहीं है। पकड़ में आ रहा है जी? इसलिए ऋषि को लिखना पड़ा, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम। अगर विद्या चाहें तो आप सुख को छोड़ना पड़ेगा, अगर सुख चाहते हो तो विद्या को छोड़ना पड़ेगा। ये विद्यार्थी के लिए लिखा है, ये ऐसा ही सबके लिए है। एक को पाना है तो एक को त्याग करना पड़ेगा। वही बात अगले सूत्र में बताया जा रहा है। ये जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, तो पहली सिद्धि को आपने पा लिया तो दूसरी सिद्धि को पाना है तो पहली सिद्धि को त्याग करना पड़ेगा। ये बात कही जा रही है, देखिएगा। तत्र सिद्धिषु ऊहादिषु, इन ऊहा आदि 8 सिद्धियों के विषय में कह रहे हैं, न इतराद इतरहानेन विना, न इतरहानेन, इतरात न, कहते हैं इतरहानेन सस्माद भिन्नम इतरम तच्च पूर्ववर्ती। कहते हैं इतरहानेन, इतर का मतलब है एक को छोड़े बिना, एक को त्याग किए बिना। उसी को खोला है स्वस्माद भिन्नम, अपने से भिन्न किसी और को पाना हो, वो भिन्न जो है वो इतरम कहलाता है। तच्च पूर्ववर्तिम, पूर्ववर्ती, और वो इतर जो है वो पूर्ववर्ती है। तद हानि न बिना, उस पूर्ववर्ती सिद्धि को त्याग किए बिना। उसी को खोला है तस्य हानमंतरेण, उसका हान किए बिना। तद अपाय मंतरेण, उसी शब्द को खोला है उसका अपाय हुए बिना। तद अभावम अंतरेण, उसको अभाव किए बिना। इतरात तद भिन्नाद उत्तरवर्तिनो धर्मात् सिद्धिर न भवति, उससे उत्तरवर्ती, उससे अगली सिद्धि कभी नहीं मिल सकती पूर्व वाली सिद्धि को त्याग किए बिना। ये इसका अभिप्राय है। 10वीं कक्षा में बैठा ही रहा है व्यक्ति तो 12वीं में कैसे जाएगा? 12वीं में जाने के लिए 10वीं को छोड़ना पड़ेगा, या यूं कहूं 11वीं में पहुंचने के लिए 10वीं को त्याग करना पड़ेगा, और 12वीं में पहुंचने के लिए 11वीं को त्याग करना पड़ेगा, वहां से ऊपर उठना पड़ेगा। उसी क्लास में बैठ करके अगली क्लास में प्रवेश नहीं कर सकता व्यक्ति। ठीक इसी प्रकार यहां सिद्धियों में समझ लेना चाहिए। तद यथा, उदाहरण से समझा रहे हैं, अध्ययन सिद्धिस्तु गुरुमुख अध्ययनेन विना स्वयं अध्ययनाद भवति। जो अध्ययन सिद्धि है ना, अध्ययन सिद्धि कैसी होती है? तो कहते हैं गुरुमुख अध्ययनेन विना, गुरुमुख के माध्यम से या गुरु के सीधा सीधा उपदेश से ना हो करके स्वयं अध्ययन करके अध्ययन सिद्धि को पाता है व्यक्ति। तदग्रे शब्द सिद्धि, और अध्ययन सिद्धि के बाद में शब्द सिद्धि है। यदि आपको या हम सबको किसी भी स्थिति में शब्द सिद्धि को पाना है तो हमें अध्ययन सिद्धि को त्याग करना पड़ेगा, या अध्ययन सिद्धि के पीछे ना पढ़ करके शब्द सिद्धि के पीछे पढ़ना पड़ेगा। तो यही कहना चाहते हैं, गुरुमुख अध्ययनेन विना, गुरुमुख से बिना पढ़े स्वयं अध्ययनाद, जो स्वयं अध्ययन करने से अध्ययन सिद्धि की प्राप्ति होती है, तद अग्रे, उस सिद्धि से आगे बढ़ना है तो शब्द सिद्धि को पाना है तो स्वयं अध्ययनेन विना, फिर स्वयं अध्ययन किए बिना, बिना पढ़ाई के ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है व्यक्ति। शब्दादेव भवति, वो शब्द सुन करके ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है, फिर उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। अपने अंदर इतनी योग्यता प्राप्त कर लेता है व्यक्ति कि उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस एक बार सुन लेता है और मान लेता है और आगे बढ़ जाता है सुन करके। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं ना कि उपदेश हो रहा है हम सबके लिए, एक आदमी बाहर बैठ करके या बाहर से सुन रहा है, अंदर आ नहीं पा रहा है, और सुन करके उसको बोध हो जाता है,
आगे पढ़ेंगे आप। अभी तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं ना, चौथा अध्याय जब पढ़ेंगे वहाँ एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग में आपको समझ में आ जाएगा कैसे व्यक्ति को बोध होता है। ठीक है जी। तो ये विशिष्ट योग्यताओं वाले व्यक्तियों में ऐसा होता है। स्वामी जी, जैसे भगवान बुद्ध को बगैर किसी गुरु के ज्ञान हो गया, जी ऐसे ही होता है जी। अभी भ्राता ने बोला कि भगवान बुद्ध ने किसी गुरु को नहीं किया था, परंतु मैंने उनका पढ़ा था कि उन्होंने आचार्य ओडोलुमी से सांख्य दर्शन पढ़ा था। सांख्य दर्शन पढ़ा था उन्होंने आचार्य ओडोलुमी से, बुद्ध ने। इसमें ऐसा है, कुछ चीजें तो पढ़ लेता है व्यक्ति, कुछ चीजें जो है बिना पढ़े अपना लेता है। ऐसा होता है जैसे आप सब पढ़े हुए हैं ना, किसी ना किसी विद्या को तो पढ़े हैं, कोई आधुनिक विद्या को पढ़ा है, कोई किसी को पढ़ा है, कोई किसी को पढ़ा है, तो एक बेसिक जानकारी आपको हो गई। ठीक है। अब कोई विशेष उपलब्धि को पाने के लिए किसी विशेष आचार्य अध्यापक से आपने पढ़ा नहीं है और उसको बिना पढ़े ही आपने आप बोध कर लिया, ऐसी बात उनका कथन है। ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। चलें। जैसे स्वामी जी ठाकुर जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे, इन्होंने कुछ बातें तो अपने गुरु को, तोतापुरी जी को ही बता दी थी। मतलब कुछ बातों में तो वही अपने गुरु के गुरु हुए। ऐसा होता है, बहुत सारी बातें हैं तो हम माता से, पिता से, बड़े बुजुर्गों से हम जान लेते हैं। बिल्कुल कोरा जन्म से उसको कुछ भी सुनाया गया नहीं, एकांत में रख दो ऐसा व्यक्ति को और बड़ा कर दो, उसको कोई उपदेश नहीं दो, कोई शब्द नहीं सुना है, ऐसे कोरा रह गया, उसको कुछ नहीं होता। आज हम कैसे हैं, माँ से, पिता से, अपने बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, जो भी हमारे निकट के लोग रहे हैं, उनसे बहुत सुन रहे होते हैं, बहुत समझ रहे होते हैं। ऐसे सीखते 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 यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। हमारे पास में बहुत कुछ दूसरों से सुना हुआ है। अब कोई किसी विशेष स्थिति में जाकर के उस विद्या को बिना किसी गुरु से हम लोग सीख लेते हैं, तो ये स्वयं सीखने वाली बात होगी। ऐसी स्थितियाँ किसी न किसी के जीवन में कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें आती रहती है, लेकिन विशेष सिद्धि में भी ऐसा ही होता है। पहले कुछ नहीं पढ़ा हो फिर उसको विशेष सिद्धि हो जाए, ऐसा कम ही होता है। वो बहुत रेयर में, कोई विरला ही ऐसा होता है। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, उनमें से कोई हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। चलें जी, तो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं, पुनः शब्द हानि न शब्द मंतरे न खलु ऊहाद भवती ऊहा सिद्धि। तीसरी बात कही है। तीसरी बात यह है, किसी से हमने कोई शब्द भी नहीं सुना, उसके बारे में कभी सुना नहीं है। मेरी बात को समझ लेना। एक तो सुनने के बाद में फिर उसको समझ में आता है, एक है उस विषय में कभी सुना ही नहीं है, किसी से नहीं सुना। बिना सुने ही अचानक मन के अंदर कोई ऐसी बात आ जाती है, उसका नाम है ऊहा नामक सिद्धि। तो शब्दों को छोड़ो तब ऊहा नामक सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सुनकर के ऊहा करना एक अलग बात है, बिना सुने ही ऊहा आ जाए मन में, एक विशेष बात हो जाए। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।